जैसलमेर। जैसलमेर नाम सुनते ही आपके मन में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे रेगिस्तान, ऊंट, पानी की कमी, बॉर्डर, यहाँ का खान पीना, वेशभूषा, रंगीली पगड़ी पहने यहाँ के लोग और यहाँ का लोक नृत्य और खम्बा घड़ी। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था जोधपुर, तो आज हम चल पड़े हैं जोधपुर से जैसलमेर। जोधपुर से जैसलमेर का रास्ता 280 किलोमीटर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर और हम रात को स्टे कर रहे हैं गेस्ट हाउस में, और फिर हम कल सुबह सुबह निकल पड़ेंगे जैसलमेर के किले के लिए। तो बस रात को हमने यहाँ पे डिनर लिया है और हम सुबह निकल पड़ेंगे जैसलमेर के किले की तरफ। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और हम निकल चुके हैं जैसलमेर के किले के लिए। तो बहुत ही सुंदर शहर है जैसलमेर का, और यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है यहाँ के, ये देखिए दीवारों पर ही शादी का कार्ड है और लोगों को बताने के लिए। तो बस यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर ये लग रहा है किला। तो थोड़ा सा हम जैसलमेर के किले के बारे में जान लेते हैं। देश के सबसे गर्म शहरों में से एक जैसलमेर का किला ऐसा है जो सबसे गर्म है और सूरज की किरणें पड़ने पर सोने की तरह चमक उठता है, इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। यहाँ की जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वाला जो पिरामिड है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी बताया जाता है कि इसको रात भर पानी में डाल के छोड़ दीजिए और सुबह उस पानी को पियेंगे तो आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के सामान, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चित्रकारी यहाँ पे हमने देखी। एक से बढ़कर एक कपड़े, दुकानें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था। तो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक घर को डेकोरेट करने के लिए सामान और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ के हमने कलाकारी देखने को मिली। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे का मार्केट है। इस किले को पीले रंग के और पीले रेत से बनाया गया है, जो कि इस किले को सोने जैसी चमक देता है। गर्मियों में इसका रंग सुबह से शाम तक बदलता दिखाई देता है। यह किला 1156 ईस्वी में बनाया था। इसमें 1200 घर है। इस किले के चारों तरफ 99 गढ़ बने हुए हैं। जैसलमेर की अधिकतर आबादी इसी किले की चार दीवारी के अंदर बसी है। इस किले की बनावट ऐसी है कि दुश्मन इसको कहीं से भी देख ले तो इसके मुख्य द्वार को नहीं देख सकता है। यही कारण है चढ़ाई करने के लिए आया हुआ दुश्मन चकमा खा जाता था। सिर्फ पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। जैसलमेर का सुनारगढ़ किला देखने वाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखिए ये जितने भी आपको दिख रहे हैं स्टैम्प हैं जिससे हम मेहंदी, टैटू वगैरह लगवा सकते हैं। तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर हमने कलाकारी देखी। बहुत बहुत सुंदर यहाँ पे हमने पत्थर, मूर्तियाँ और आभूषण देखे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो एक से बढ़कर एक चमत्कारी चीज़ों का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। शहर के इस किले के कुल 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार पर तोपों भी लगी हुई हैं। राजमहल, रॉयल पैलेस, लक्ष्मीनाथ मंदिर, 4 विशाल प्रवेश द्वार, व्यापार हवेली। राजस्थानी शहरों के धनी व्यापारियों ने बड़ी बड़ी हवेलियां भी बनवाई हैं, जिनमें से कुछ हवेलियां तो 1 दशक से भी ज़्यादा पुरानी हैं। जैसलमेर शहर में पीले पत्थर से बनी ऐसी कई विशाल और सुंदर हवेलियां हैं। इनमें से कुछ हवेली में बहुत सी मंजिलें और अनगिनत कमरे भी हैं। साथ ही हवेलियों की खिड़कियों को भी राजशाही अंदाज में सजाया गया है और बालकनी और दरवाजे पर भी विशेष और मनोरक कलाकृतियाँ की गई हैं। इनमें से कुछ हवेलियाँ तो आज म्यूजियम बन चुकी हैं, लेकिन जैसलमेर की बहुत सी हवेलियों में तो आज भी परिवार रहते हैं और काफ़ी तो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं जो अपना यहीं पर ही रहकर इन कामों से अपना घर चलाते हैं। और एक से बढ़कर एक कलाकारी यहाँ पे हम देख सकते हैं। कितनी ज़्यादा यहाँ पे बारीक बारीक कारीगरी करी गई है दीवारों पर, खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर। ऊपर जाने पर हमको यहाँ पर तोप वगैरह काफ़ी देखने को मिली। तो अब हम चल चुके हैं कुलधरा के लिए। कुलधरा या कुलधर भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। एक शोभित और रहस्यमय गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण ने किया था। बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत यहाँ की कहानी है। कहते हैं कि ये गांव पूरा का पूरा एक रात में गायब हो गया था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीबन 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह।
कहते हैं कि वो एक अय्याशी था। अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की इस एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसको पा लेना चाहता था, हासिल करना चाहता था। उसने उसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और घर वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गाँव के लोगों ने एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ। वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, मगर 2 गांव कुलधरा और खांबा तमाम कोशिश के बाद भी आज तक आबादी नहीं हुई। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके हैं। कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की और चोरियों के पायलों की आवाज़ आती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिस पर पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की किसी की हिम्मत नहीं होती और शाम होती चले जाते हैं। तो यही थी इसकी रहस्यमयी कहानी। तो अब हम वहाँ से निकल चुके हैं जैसलमेर के लिए। जब आप जैसलमेर घूमने जाएंगे तो आपको पता चलेगा बॉलीवुड में दिखाई जाने वाले जैसलमेर से यह जैसलमेर अलग है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगह है जो यहाँ पर आने के बाद ही देखने को मिलती है। काफ़ी एडवेंचर्स तो बॉलीवुड वालों ने दिखाए भी नहीं है, इसलिए लोग यहाँ के एडवेंचर्स की गतिविधियों से अनजान है। अगर आपको रेत के टीलों का आनंद लेना है, उसके लिए आपको जैसलमेर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसलमेर में कोई रेत के टीले नहीं हैं। अगर आपको रेत के टीलों का आनंद लेना है तो यहाँ पर मुख्य रूप से खेड़ी गांव का सम गांव है। आपको ज़्यादा अच्छे रेत के टीले देखने को तो सम गांव में जा सकते हैं। यह गांव जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक जाने के लिए आपको कोई कैब करनी पड़ेगी या गाड़ी आपको किराए पर लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपनी पर्सनल व्हीकल भी यहाँ पे ले जा सकते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो ये किसी भी रोड ट्रिप से कम नहीं लगता। रोड के दोनों तरफ लगे पवन चक्की, छोटी छोटी झाड़ियाँ और छोटे छोटे रेत के टीले रास्ते की ओर आनंदमय बनाते हैं। जैसे ही आप सम गांव के नज़दीक जाने लगते हैं, वहाँ छोटे छोटे गांव देखने को मिलते हैं। आपके सम गांव में पहुँचने से पहले ही कई बाइक पर सवार कैंप के एजेंट आपके पीछे लग जाते हैं। कैंप के एजेंट आपको वहाँ की सुविधाओं के बारे में बताते हैं। कैंप के ठीक सामने आपको रेतीले टीले देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ऊँट सवारी और बहुत ही ज़्यादा आनंदमय आपको यहाँ के कलाकार भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो आपको ऊँट की सवारी है वो भी करवाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है और बहुत ही मज़े का ये नृत्य करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। सम गांव कोई आम क्षेत्र नहीं है, वो गांव के सिर्फ पर्यटकों के लिए सजाया गया है। यहाँ आपको हज़ारों सफ़ेद छोटे छोटे टेंट या कैंप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको बहुत सी पर्यटक जीप में सफ़र करते भी मिलेंगे। यहाँ ऊँट पर सवारी करते हुए मिलेंगे। जीप की सवारी, ऊँट की सवारी और पैराग्लाइडिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। बहुत ही आनंद आता है। और अब हम चल पड़े हैं यहाँ पर कैंप की तरफ। तो मैं आ चुकी हूँ कैंप के अंदर और सबसे पहले इन्होंने हमारा तिलक लगा के स्वागत करा। यहाँ पे ये प्रथा है कि जब भी यहाँ पे कोई घूमने जाते हैं तो फिर उनके ये तिलक लगा के स्वागत करते हैं। तो अब हम अंदर की तरफ जा चुके हैं। अंदर जाते ही हमें यहाँ पर बहुत सारे कैंप दोनों तरफ दिखाई दिए हैं। शाम को यहाँ पर ढलते ढलते बहुत ही सुंदर नज़ारा हो जाता है और रात को यहाँ पे यहाँ के लोक नृत्य और खान पीन बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको कैंप के अंदर का थोड़ा सा दिखाती हूँ। बहुत सुंदर है। यहाँ पे अंदर से एसी भी है, बेड भी है, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आपको अंदर अवेलेबल हो जाती है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे है
वॉशरूम भी है, सब कुछ है। यहाँ कैंप में रात गुजारने के लिए कोई एक कैंप का चयन करें, उसमें रह सकते हैं। कैंप में बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। रात में बॉनफायर के साथ राजस्थानी नृत्य, नाश्ता, खाना और बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन यहाँ पर होता है। जैसे कि यहाँ पे चुटकुलों का भी आप आनंद ले सकते हैं। साथ ही वहाँ का प्रसिद्ध भोजन जो कि दाल बाटी चूरमा है, खाने को मिलता है। तो आप आएंगे, देखेंगे यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ झलक मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ के नृत्य की। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे इन्होंने अपना साहित्य प्रोग्राम प्रस्तुत किया हमारे सामने। यहाँ पर हमको इन लोगों ने एक से बढ़कर एक अदाकारी दिखाई, जैसे कि बिना छुए मुंह की मदद से बोतल से पैसे निकालने की। अशोक भाई साहब, खाना खाने का मजा कटोरी से नहीं जितना थाली से आता है। अशोक भाई साहब, खाना खाने का मजा कटोरी से नहीं जितना थाली से आता है। जरा बात करने का मजा घरवाली से नहीं जितना साली से आता है। अशोक जी बीबी ने थोड़ा डाउट सोच लिया, तो डाउट दूर करने के लिए शेर बोलना, गौर से सुनिए। अशोक भाई साहब फूल तोड़ते हैं डाली से, मगर डरते हैं माली से। बात करते हैं साली से, मगर डरते हैं घरवाली से। थैंक यू। कविता जी, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं। कविता जी, ये हमारा जैसलमेर तो लंदन से कम नहीं। तुम्हारी सगी नर्दरा वीरा हरी मेरा नैना निबूड़ा 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 जावा चिरी मीना। एक उंगली से बैलेंस करते हुए पहिए को चला के दिखाया। आग से भी एक से बढ़कर एक हमको कलाकारी प्रस्तुत करी, जैसे कि मुंह से आग निकालना। सर पे काफी सारे मुद्दों को बैलेंस करने के बाद बर्तन से पैसे निकालते हुए बिना हाथ की मदद से बहुत ही ज्यादा प्रस्तुति की, जो हमें बहुत अच्छी लगी। बैलेंस करते हुए सर ने ये भी अपने आप में कलाकारी है, जिसे हर कोई नहीं कर सकता। ये केवल एक यहाँ पे राजस्थान में ही मुमकिन है, जो यहाँ पे आपको कथक देखने में आनंद लगेगा। पीछे पड़
पीछे पड़ गया कनक पीछे पड़ सागर पानी पर चौसा नजरी प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी है कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। नगमा है मौजों की जो थाने रे चाहिए जो हमारे साथ ये लड़की कांच के टुकड़ों पर अपने इस्तेमाल करने जाने गौर से देखिए, कांच के टुकड़े हैं। चिरमी पापो सारे नाट चिरमी रावो चिरमी डा अरे वारी जावा तेरे बेना केता पापायो बाजीरो रे नागिन की तरह बलकाती गौर से देखिए, नागिन कैसे लुढ़ती है, नागिन की तरह बलकाएंगी गौर से देखिए, अपना इस्तेमाल करने जाने गौर से देखिए। अपने मुंह से उल्टी उगल पीछे मुड़कर नोट उठाना जारी गौर से देखिए। जोरदार ताली बजाकर कलाकार घोषणा बढ़ाइए।
जौलर चुनड़ी लव लव दे फुल जौलर चुनड़ी चुनड़ी में की पड़ेला रे अरे बहुत बड़े पीला काले बहुत बड़े पीला सुर में हरे रे रे हो सुर में वाणो रे नभा ये सोनियम रार 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 काटिया वाली घोड़िया ये गयो रंग मेरा में घोड़िया मायूटे रे कुल्हा ये गयो रंग मेरा में घोड़िया मायूटे रे कुल्हा ये गयो रंग क्या बात है अरे मडुधर देश बधरो निमाने मडुधर देश के हरिया बालम जड़ी रमद जगिया बालम आओ सह पधारो कुलधरा जैसलमेर का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।